Good morning, everyone. Today we discuss about the coordination in plants. Last video we discussed about the animals, coordination in animals. ठीक है. Now we discuss about coordination in plants. ठीक है. Okay, student. Let's see. कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मूवमेंट्स इन प्लांट्स. ठीक है, कि मूवमेंट्स किस तरह होती है प्लांट्स में. ठीक, तो जो मूवमेंट्स होती है प्लांट्स में वो दो टाइप से होती है. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ पर क्या डिपेंड नहीं करेगी. सेकंड क्या होगी, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जो कि डिपेंड करती है ग्रोथ पर. ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स सी ऑन फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी स्टिमुलस होगा उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, इमीडिएट ही रिस्पॉन्स करेगी. ठीक, फर्स्ट प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल एज वेल एज केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल. प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल. जो प्लांट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल दोनों टाइप के जो हमारे सिग्नल्स होते हैं दोनों को यूज़ करते हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू सेल सेल से सेल पे इंफॉर्मेशन भेजने के लिए. सेकंड, फॉर मूवमेंट टू हैपन सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और सिक्रेकिंग ऑफ सेल्स. सेल्स में यानी जो फॉर मूवमेंट टू हैपन, इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेल्स चेंज देयर शेप, जो सेल्स होते हैं वो अपनी शेप को चेंज करती हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम. जब उनमें जो अमाउंट है वाटर का वो क्या होता है, चेंज होता है. रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और सिक्रेकिंग ऑफ सेल्स. ठीक है, सेल्स के सिकुड़ने और फैलने से के कारण. एग्जाम्पल है ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट. टच मी नॉट का मतलब होता है बेटा छुई मुई का जो पौधा होता है. ठीक है, तो जैसे ही हम उसके पत्तों को छूते हैं तो वो क्या होता है, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, वो अपने पत्तों को नीचे गिरा देता है. ठीक है, नेक्स्ट इज सेकंड डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. ठीक है, दीज मूवमेंट आर ट्रॉपिक मूवमेंट. ये जो मूवमेंट होती है कौन सी मूवमेंट होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट होती है. डैट इज डायरेक्शनल मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. ठीक है, जिस डायरेक्शन में रिस्पॉन्स हुआ है, स्टिमुलस हो रहा है, उसी मूवमेंट में क्या होगी, उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी मूवमेंट होगी. ठीक है, ट्रेंडिल्स, ट्रेंडिल्स का मतलब हिंदी में जो होता है वो होता है प्रतान. ये क्या होता है, जैसे बेल वगैरह जो होती है उसका जो अगला वाला पार्ट होता है जो धागे की तरह दिखता है बेटा आपको बेल वगैरह का, उसको बोला जाता है ट्रेंडिल्स. द पार्ट ऑफ tendrils away from the object grow more rapidly as compared to the part near the object. जो पार्ट उसका ऑब्जेक्ट के नियर होता है, ठीक है, कंपेयर उसके जो उसका अगला वाला पार्ट होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वाला जो पार्ट होता है वो मोर रैपिडली ग्रोथ करता है. ठीक है, कंपेयर टू किसके, नियर टू ऑब्जेक्ट, जो पार्ट उसका नियर होगा ऑब्जेक्ट के. दिस कॉसेज सर्कुलेटिंग ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड द ऑब्जेक्ट. इसकी वजह से जो यानी कि टेंड्रिल्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ फैल जाता है. ठीक है, सर्कुलेट हो जाता है. अच्छा, जो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ पर जो हमारे कुछ मूवमेंट्स आते हैं उनमें फर्स्ट आता है हमारे पास फोटोट्रॉपिज्म. ठीक है, मूवमेंट्स टूवर्ड्स लाइट, यानी जो मूवमेंट्स किसकी तरफ होगी, लाइट की तरफ होगी, उसे बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म. सेकंड होता है जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट्स अवे या टूवर्ड्स फ्रॉम ग्रेविटी. ठीक है, जो ग्रेविटी की तरफ जो मूवमेंट होगी, ठीक है, उसे बोला जाएगा जियोट्रॉपिज्म. कैमोट्रॉपिज्म, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स ओवेल. ठीक है, ओवेल की तरफ जो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है उसको बोला जाता है कैमोट्रॉपिज्म. और इसके बारे में हम जो 8th क्लास जो हमारा 8th चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स में. हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है, मूवमेंट्स टूवर्ड्स वाटर, वाटर की तरफ जो मूवमेंट होगी उससे बोला जाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म. ठीक, थोड़ी सी नाउ डिस्कस प्लांट्स हार्मोन और केमिकल कंपाउंड्स. ये क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, जो क्या करते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं ग्रोथ में
डेवलपमेंट में एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है, रिस्पॉन्स होता है उसके प्रति रिस्पॉन्स देने में, ठीक है, या उसको बोला जाता है प्लांट हार्मोन। तो मेन प्लांट हार्मोन आर, तो जो पहला सबसे पहला प्लांट हार्मोन आता है वो आता है ऑक्सिन, सिंथेसिस एज शूट टिप, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, पौधे का जो अग्रभाग होता है वहाँ पर होता है। इसमें यानी क्या काम करता है, हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, और जो क्या करता है, सेल को लंबा करने में मदद करता है। इन्वॉल्व इन फोटोट्रॉपिज्म, और किसमें इन्वॉल्व होता है, फोटोट्रॉपिज्म में इन्वॉल्व होता है। सेकेंड इज जिब्रेलिन, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टीम, ये क्या करता है, जो स्टीम होता है उस स्टीम की ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है। और एक बात और लिखनी बेटे यहाँ पर कि एक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कार्य करता है। थर्ड है हमारे पास साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है, प्रमोट सेल डिवीज़न, ये क्या काम करता है, जो सेल डिवीज़न होता है उसको प्रमोट करता है या सेल डिवीज़न करने में हमारी मदद करता है प्लांट में। प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं यानी कि ये प्रेजेंट होता है फ्रूट्स में एंड सीड्स में, ठीक है। और फोर्थ होता है हमारे पास एब्सिस एसिड, इनहिबिट्स ग्रोथ, ये ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। और कॉसेज रेल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। और फोर्थ होता है स्ट्रेस हार्मोन, इसे का दूसरा नाम भी क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन भी होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ प्लांट्स के बारे में हार्मोन। और एक और होता है इथाइलिन, ठीक है जी। इथाइलिन क्या होता है, इथाइलिन आता है फ्रूट्स को राइप करने में, फ्रूट्स वगैरह जो हमारे होते हैं उनको राइप यानी पकाने में जो हार्मोन मदद करता है वो होता है इथाइलिन। उसके बाद हार्मोन इन एनिमल्स, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। हार्मोन आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आल्सो देयर ग्रोथ, ये क्या करते हैं, जो भी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो भी एक्टिविटी होती हैं उनको कंट्रोल करना, एंड आल्सो देयर ग्रोथ, और साथ में ग्रोथ में भी हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हार्मोन, ठीक है, एनिमल्स में। उसके बाद जो हम एनिमल्स में पढ़ा था, हमने एनिमल्स का फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था नर्वस सिस्टम के द्वारा, जो इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। नाउ वी डिस्कस द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन according to endocrine glands, या how to endocrine glands control and coordination on animals, ठीक। now discuss endocrine glands, these glands secrete their product into the blood, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो क्या करती हैं, अपने सेक्रेट को कहाँ पर यानी कि सेक्रेट करती हैं, जो भी हार्मोन सेक्रेट करती हैं उसको प्रोडक्ट को कहाँ पर सेक्रेट करती हैं, डायरेक्ट ब्लड में, ठीक है। उसके बाद आगे है हमारे पास नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन एंड देयर फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्लैंड का नाम क्या है जो इसको सेक्रेट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर उसी का दूसरा नाम होता है मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीज़न होता है इसका कि ये जो ग्लैंड होती है ये जितनी भी बाकी और ग्लैंड हैं, ठीक है, उन सभी पर क्या रखती है, अपना कंट्रोल रखती है, ठीक है। बाकी सभी ग्लैंड वर्क तो करेंगी लेकिन उन सब पर जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा, मास्टर ग्लैंड का। इस वजह से क्या बोला जाता है, इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। होती कहाँ पर है, मिड ब्रेन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या करना, रेगुलेट करना ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट, ठीक है, विकास करना। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वृद्धि करती है हमारे शरीर की, ठीक। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है थायरॉक्सिन हार्मोन, सेक्रेट कौन करती है, ग्लैंड का नाम होगा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। लोकेशन कहाँ पर होती है, नेक या थ्रोट वाला जो रीजन होता है, गर्दन वाला, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का रेगुलेट करना उनको, ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान। थर्ड आता है, और एक बात और, इसकी ना कमी से जो रोग होता है उसको बोला जाता है ग्वाइटर, ठीक है। आपने फिजिकल में पढ़ा होगा या पहले भी कहीं सुना है, तो ग्वाइटर जो बीमारी होती है गले में, जिसमें नेक जो होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उस चीज़ को बोला जाता है ग्वाइटर। थर्ड इज एड्रिनल ग्लैंड
और जो हार्मोन है वो हार्मोन क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन का दूसरा नाम होता है इमरजेंसी हार्मोन। हार्मोन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद होती कहाँ पर है, जो हमारी किडनी वगैरह होती हैं, ठीक है, उन किडनियों के ऊपर अबव इस वाले पार्ट को बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अबव बोथ किडनी, दोनों किडनियों के ऊपर होगी, ठीक है। और काम क्या होता है इसका, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इन सभी को यानी कि इन सभी पे क्या होना, कंट्रोल रखना होता है, ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट पर, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो होता है उस पर कंट्रोल रखना, ठीक है, ये काम होता है इसका एड्रिनल का। और इसका इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब हार्ट बीट या फिर जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस टाइम पे जो ग्लैंड जो हार्मोन वर्क नहीं करता है, ठीक है, हमें हार्ट अटैक से बचाने के लिए, वो कौन सा होता है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है। तो इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। फोर्थ इज इंसुलिन हार्मोन। यानी कि ग्लैंड कौन सी होती है, ग्लैंड का नाम होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ग्लैंड सेक्रेट करती है इंसुलिन हार्मोन को, ठीक है। लोकेशन क्या है, बिलो स्टमक, स्टमक के नीचे होती है। काम क्या होता है, रिड्यूस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। इसका काम होता है रिड्यूस करना या रेगुलेट करना ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। आपने डायबिटीज़ की बीमारी सुनी होगी, जब डायबिटीज़ जो होता है वो किसकी कमी से होता है, वो होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से। जब हमारी बॉडी में पैनक्रियाज ग्लैंड इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट नहीं कर पाती है तो उस टाइम पे जो हमें डिसीज होती है वो होती है डायबिटीज़। लास्ट बेटा, इनको बोला जाता है, दोनों को सेक्स हार्मोन के नाम से बोला जाता है। और इनमें जो पहला हार्मोन आता है, ठीक है, मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा। मेल में जो होता है, जो ग्लैंड होगी वो ग्लैंड है टेस्टिस, ठीक है। और जो हार्मोन सेक्रेट करती है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इन मेल्स में होगा सिर्फ और सिर्फ ये। एक होती है ओवेरी ग्लैंड, ये ओवेरी ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रेट करती है वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, ये फीमेल में होगा। एस्ट्रोजन फीमेल में होता है और टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है। यानी कि इनकी दोनों की लोकेशन क्या होती है, दोनों की लोकेशन होती है जेंटल एंड या लोअर अब्डोमन एरिया जो होता है वहाँ पर होती है इन दोनों की लोकेशन। फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है चेंज एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी या सेक्सुअल मैच्योरिटी के कारण जो भी चेंज आते हैं उन चेंजों को कौन कराता है, उन चेंजों को कराता है ये सेक्स हार्मोन दोनों में, ठीक है। तो ये थे बेटा हमारे कुछ हार्मोन, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो क्या होता है, कंप्लीट, ठीक है। आप सभी ने जितना भी वर्क भेजा गया है आपने नोट कर लिया होगा। यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे मेरे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। ओके बच्चे, ओके, थैंक यू एवरीवन।